अगर आपके गुरु स्वर्ग सिधार गए हैं तो आपको आगे पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सभी लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि बिना गुरु के ना तो आप कोई साधना कर सकते हैं, बिना गुरु के ना आप आगे बढ़ सकते हैं, ना कोई पूजा कर सकते हैं, ना कोई अनुष्ठान आप कर सकते हैं। तो उन्हें क्या लगता है कि जब गुरु नहीं है, गुरु स्वर्ग सिधार गए या गुरु ने आपको धोखा दे दिया, तो फिर अनुष्ठान मंत्र साधनाएं आप कर ही नहीं सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपके भी मन में इसी प्रकार का प्रश्न है तो आज उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने वाला हूं डिटेल में, ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आए। बारीकी से समझना, वीडियो पूरी सुनना, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। अगर आप आधी अधूरी जानकारी सुनोगे तो फिर बार बार आपको वीडियो सुननी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार गुरु से बड़ा गुरु का नाम होता है, उसी प्रकार से गुरु जो है उसी में ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। जिस प्रकार सोने की थाली होती है उसी प्रकार से गुरु शब्द होता है। गुरु से बड़ा गुरु का नाम होता है। गुरु एक ऐसा शब्द होता है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे देता हूं कि जिसके गुरु ने उनको धोखा दे दिया, पर वो क्या करें। कई बार गुरु आपसे जलता है, आप आगे निकल जाते हैं, या फिर गुरु के ऊपर सवारी नहीं आती, आपके ऊपर आने लगती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु के पास जो देवता है वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली देवता आपके पास है। गुरु के पास 2 देवता हैं, आपके पास 5-6 देवता हैं। गुरु जब बोलते हैं, किसी मंत्र का उच्चारण करते, तो वो बहुत देर में या फिर कार्य ही नहीं करता, और आप तुरंत जब मंत्र बोलते हैं तो तुरंत वो कार्य करता है। तो ये जो जलन होती है, इस जलन के कारण भी कई जो गुरु हैं वो शिष्य को धोखा दे देती हैं। कई बार ये देखा गया है, गुरु शिष्य की शक्ति बांध देता है या फिर गद्दी बांध देता है ताकि जो शिष्य है वो आगे ना बढ़ पाए। पर ये सिर्फ और सिर्फ वहम होता है, क्योंकि जब गुरु किसी शिष्य को धोखा दे देता है तो उस शिष्य को सब कुछ अपने इष्ट देव को मान लेना चाहिए। हालांकि ये बात सही है कि गुरु से बड़ा गुरु का नाम है, इसलिए गुरु के नाम से कार्य आपको करने चाहिए। चाहे आप अपने गुरु से कितनी ही नफरत करते हो, चाहे आप अपने गुरु को मानते हो या नहीं मानते हो, चाहे आपके गुरु ने आपका कितना ही पैसा खाया हो, या चाहे आपका गुरु चाहे कैसा भी हो, पर उनका हाथ आपके सिर पे है। अगर देवता ये चीज़ें स्वीकार अगर करते हैं कि आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ है, आपके ऊपर सवारी आती है, आपको किसी गुरु ने गद्दी दी है, आपके ऊपर सवारी आती है, तो आपको बिल्कुल भी ना तो घबराने की ज़रूरत है, ना ही आपको डरने की ज़रूरत किसी प्रकार से है। क्योंकि गुरु से बड़ा गुरु का नाम है। आपको गुरु के नाम का सम्मान करना है, आपको गुरु के नाम को आगे लेके चलना है। आप जब भी पूजा करें, जब भी आप साधना करें, तो आपको गुरु का नाम सबसे पहले लेना है। गुरु पूजन जब आप करेंगे तो अपने गुरु को स्मरण करते हुए गुरु का नाम लेकर गुरु पूजन करें, तो आपका गुरु प्रसन्न भी होंगे और साथ साथ में आपके इष्ट देव भी प्रसन्न होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके गुरु अगर नहीं हैं, आपको उन्होंने धोखा दे दिया या फिर वो आपसे नहीं मिलना चाहते, कुछ नहीं सिखाना चाहते, तो आप कुछ नहीं प्राप्त करोगे। अगर आपके सिर पे गुरु का हाथ है तो आप अपने इष्ट देव को सब कुछ मान लीजिए, आप उनको ही सब कुछ मान लीजिए, गुरु भी सब उनको मान लीजिए, अपना सब कुछ उन्हें अर्पण कर दीजिए और सिर्फ एक शब्द बोलिए कि हे प्रभु, मैं तो अज्ञानी मूर्ख बालक हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, आपका सेवक हूँ, मुझे जो भी मेरे गुरु ने सिखाया है वो यही है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। और जब भी आप पूजा पाठ करें तो अपने गुरु का नाम आगे रख कर चलें। जिनके गुरु ने उनको धोखा दे दिया, वो गुरु से नाम से, क्योंकि नाम जो है वो धोखा नहीं दे सकता आपको, क्योंकि नाम जो होता है वो परमात्मा का नाम होता है। नाम कभी मरता नहीं है। नाम में वो शब्द होता है जिसके द्वारा सभी कार्य किए जाते हैं। तो इसलिए नाम से कार्य करें। दूसरी चीज़ कि जिनके गुरु स्वर्ग सिधार गए हैं, जिनके गुरु स्वर्ग सिधार गए हैं वो भी यही कार्य करें। अदृश्य रूप में, सूक्ष्म रूप में आपके गुरु सदैव आपके साथ रहेंगे। अगर आप ये सोचते हो कि आपके गुरु स्वर्ग सिधार गए हैं तो आप गुरुमुख नहीं रहे, आप कोई साधना नहीं कर सकते, आप कोई पूजा नहीं कर सकते, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप पूजा साधना सब कुछ कर सकते हैं। गुरु जो हैं आपके, वो सूक्ष्म रूप में आपके साथ रहते हैं, अदृश्य रूप में आपके साथ रहते हैं और हर प्रकार से आपकी रक्षा करते हैं। तो इसलिए अगर स्वर्ग सिधार गए हैं आपके गुरु, तो आप गुरु के नाम से कार्य करें, गुरु को स्मरण करते रहें,
24 घंटे जब भी आप पूजा करें, कोई अच्छा कार्य करें, कोई अनुष्ठान करें, कोई समारोह हो, शादी हो, ब्याह हो या कोई बच्चा पैदा हो, तो गुरु का पूजन जरूर करें, गुरु का नाम जरूर लें। अब किन लोगों को दूसरा गुरु धारण करना चाहिए उनको लिए भी मैं बता देता हूँ। कई लोग एक गुरु को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, एक को छोड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं। उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो कुछ अलग होती हैं। उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार होती है कि मुझे उस गुरु से देवता चाहिए, या फिर कई बार तो गुरु को लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि गुरु का जो व्यवहार है वो सही नहीं है। गुरु का जो व्यवहार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपको इस चीज़ें समझनी होंगी कि एक गुरु जो अपने गृहस्थी में भी व्यस्त है, उसको अपने घर का खर्चा भी चलाना है, उसको काम धंधा भी देखना, अपने परिवार को भी देखना है और इस लाइन में आगे भी बढ़ना है, तो ऐसे में शिष्य को ज़्यादा समय गुरु नहीं दे पाते। तो शिष्य क्या समझते हैं, यार ये तो एवं ही है, उसके बाद में फिर वो उनसे किनारा हो लेते हैं। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। तो इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। किन लोगों को दूसरा गुरु धारण करना चाहिए, उन लोगों को दूसरा गुरु धारण करना चाहिए जिनको, जिस गुरु के द्वारा वो गुरुमुख थे, देवता ने उसको गुरुमुख स्वीकार नहीं किया। आपके जो इष्ट देव हैं उन्होंने आपको गुरुमुख स्वीकार नहीं किया, या फिर उनके हाथ जब आपके सर पर था तो आपके घर में दिक्कतें ही होनी शुरू हो गई, आपके घर में परेशानियां जो हैं वो बढ़नी शुरू हो गई। तो ऐसे समय में अगर आपको पहले गुरु का हाथ उतारना होता है तो 11 रुपये लेकर और एक मिठाई ले सकते हैं आप, या फिर कोई उनकी मनपसंद चीज़ लेकर आपको उनके देवता की, यानी गुरु का जो देवता है, और अपने ऊपर से 7 बार उबार कर अपने गुरु के जो देवता हैं उनके मंदिर में आपको रख देना और बोलना है कि हे जो भी उनका नाम है देवता का, कि मैं आज से इस नाम के गुरु का हाथ अपने सिर से उतार रहा हूँ, कृपया ये जो दक्षिणा है स्वीकार कीजिए और मुझे पहले की तरह कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको बोलकर फिर वो हाथ आपके सिर पर से उतर जाएगा। उसके बाद जब भी आप दूसरा हाथ रखवाना चाहें जिससे भी रखवा सकते हैं। पर मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि गुरु कोई दुकान नहीं है कि आपने कुछ आप गए बदल दी, आज इस दुकान से सामान ले लिया, कल उस दुकान से सामान ले लिया, तो ऐसा नहीं है। तो गुरु बनाए तो एक आपको गुरु बनाना चाहिए। मैंने उन लोगों के लिए बताई है जो ऐसे लोग भी हैं, परेशान हैं, कई लोग गलत गुरु के हाथ से गुरुमुख हो जाते हैं। मैंने ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई है। बाकी तो गुरु आपका एक ही होना चाहिए। गुरु जब आप बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ, और उसके बाद जब आप बना लो तो अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दो। उसके बाद गुरु के प्रति कुछ भी आप मत सोचो कि क्या हो रहा है, जो वो बोलें वैसा करें। पर इस चीज़ का ध्यान रखें, जब भी गुरु बनाए तो जांच पड़ताल करके बनाएं, पूर्ण रूप से बनाएं। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आपने गुरु बना लिया, वो आपके साथ कुछ भी कर रहे हैं। आंखें खुली रखें और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उनकी सेवा करते रहें। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।